एनडीए सरकार इस समय मुश्किलों में घिरी हुई नजर आ रही है और इस मुश्किल की सबसे बड़ी वजह है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब भले ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे किया हो, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे करके एक सुदर्शन चक्र चला दिया है। अब इस चक्र में चंद्रबाबू नायडू फंस सकते हैं। देखिए, हुआ ये है कि बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं, जिन्हें इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, वो आंध्र प्रदेश से आते हैं, वो भी दक्षिण से हैं। तो ये तो इंडिया गठबंधन ने ये सोचकर उन्हें मैदान में उतारा है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं यानी कि सीपी राधाकृष्णन, वो भी दक्षिण से हैं। तो इससे दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण से उतारा जाए। इसके बाद इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, वो बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वो कानूनविद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और बहुत ही छोटे तबके से आते हैं, साथ ही गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ उठाते हैं। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन ने उन्हें एक बहुत ही मजबूत दावेदार के रूप में पेश किया है। इसी के कारण अब चंद्रबाबू नायडू फंस रहे हैं। अगर वो अपना वोट इंडिया गठबंधन को देते हैं तो एनडीए गठबंधन में वोट पड़ सकती है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने राज्य में फंसेंगे, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के आते हैं और वो तेलुगु हैं और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी तेलुगु देशम पार्टी है। तो ऐसे में अगर वो अपने राज्य की सोचते हैं तो उन्हें बी सुदर्शन रेड्डी को वोट देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो केंद्र की राजनीति के बारे में सोचते हैं तो एनडीए के साथ उन्हें रहना पड़ेगा। तो ऐसे में एनडीए सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। और खास बात तो ये भी है कि अगर चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो ये तो बिल्कुल जाहिर है कि नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। ये बात पहले दिन से तय है कि जब भी मोदी सरकार गिरेगी तो ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के कारण ही गिर सकती है, क्योंकि इन दोनों के पास ही एक्स फैक्टर है जिसके कारण ये एनडीए सरकार बची हुई है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला था। भाजपा की 240 सीटें आई थी, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर उनकी सरकार बन गई। तो ऐसे में इस सरकार को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये सरकार बहुत ही नाजुक संख्या बल पे अड़ी हुई है। इसीलिए इंडिया गठबंधन कुछ न कुछ ऐसा कर रही है जिससे एनडीए सरकार में फूट पड़ जाए। हालांकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये साफ कर दिया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। उनका कहना है, विपक्ष आखिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो उनके उम्मीदवार को वोट देंगे, जबकि हम पहले से ही गठबंधन में हैं। ऐसे में किसी और उम्मीदवार का समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भले हमारी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी है और ये तेलुगु समुदाय के लिए है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। हम गठबंधन में हैं और हमारी पार्टी के पास आचार नीति और विश्वसनीयता है, इसलिए हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे गठबंधन पर आ जाए। तो भले ही चंद्रबाबू नायडू ने ये साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसा बोल रहे हों और आगे आने वाले समय में वो इधर से उधर हो जाए। अब भाजपा ने जब एनडीए के उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन को उतारा था तो उन्होंने ये सोचा था कि इससे डीएमके फंस जाएगी, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और डीएमके को कहीं ना कहीं अगर वो तमिलनाडु से आते हैं तो उन्हें वोट देना ही पड़ता। डीएमके फंस भी गई थी। हालांकि जब इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतार दिया तो डीएमके की ये असमंजस दूर हो गई है और अब ये साफ हो गया है कि डीएमके विपक्ष के उम्मीदवार के साथ ही जाएगा।